Hello everyone, welcome to Let's Do Memorize Something. आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओटीटी एग्जाम 2025 रो सेकेंड माराथन नहीं आसीछु जोटा कि हमर ईवीएस पेडागोजी संबंध रे अछि। एटा बुथ पेपर 1 एवं पेपर 2 पई उपयोगी। एही महामाराथन रे हमर यूनिट 1 रो टॉप 150 एमसीक्यूज अछि ताहा सहित मध्ये एक्सप्लेन अछि। आशा करुछि एटा समस्तंक पई उपयोगी होई परिबो। आसंतु देखिबा हमर प्रथम प्रश्न। फास्ट क्वेश्चन आजिर निम्नलिखित मध्यरु केउटी भौतिक परिवेश रे अंतर्गत जीवजंतु झरणा डाकाघर धर्मानुष्ठान। भौतिक परिवेश होची झरणा, जीवजंतु होची जैविक परिवेश, डाकघर धर्मानुष्ठान होची मानवकृत परिवेश। सठिक उत्तर कौन झरणा। भौतिक परिवेश मुख्यतः कौन जड़ वस्तु शक्ति सह अंतर्भुक्त। झरणा एक प्राकृतिक जल उत्स होइथिबारु एहा भौतिक परिवेश रे अंतर्भुक्त अछि। अन्य प्रकार जीवजंतु होची जैविक परिवेश, डाकघर एवं धर्मानुष्ठान होची मानवकृत परिवेश। एहार सठिक उत्तर झरणा। जीवजंतु हेउची हमर जैविक परिवेश एवं डाकघर धर्मानुष्ठान हेउची हमर मानवकृत परिवेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यरु केउटी सामाजिक परिवेश रे अंतर्गत नदी, गछलता, डाक्तरखाना, मूर्तिका। सामाजिक परिवेश हेउची डाक्तरखाना। ऑप्शन सी डाक्तरखाना। डाक्तरखाना हेउची गोटे सामाजिक परिवेश। नदी, गछलता, मूर्तिका एगुड़ाक होची प्राकृतिक परिवेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यरु केउटी सांस्कृतिक परिवेश रे अंतर्भुक्त नुहे पाठागार, क्लब घर, आखड़ा घर, कठाबाड़ी। सठिक उत्तर कठाबाड़ी। कठाबाड़ी हेउची सांस्कृतिक परिवेश रे अंतर्भुक्त नुह। पाठागार, क्लब घर, आखड़ा घर एगुड़िक होची कोन सांस्कृतिक परिवेश रे अंतर्भुक्त, किंतु कोठाबाड़ी हेउची मानवकृत परिवेश रे अंतर्भुक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्राथमिक विद्यालयर परिवेश अध्ययन रे गुरुत्व नुहे भारतर सांविधानिक मूल्यबोध को जानिबा, जातीय चेतना और देशभक्ति भावनार विकास हेबा, दलगत जीवन यापन विषय अवगत हेबा, परिवेशर सुरक्षा पाई विभिन्न देश रे निया जाउथुवा पदक्षेप गुडी को अध्ययन करिबा। एहार सठिक उत्तर ऑप्शन डी परिवेशर सुरक्षा पाई विभिन्न देश रे निया जाउथुवा पदक्षेप गुडी को अध्ययन करिबा। जोड़ा कि प्राथमिक विद्यालय स्तर रे परिवेश अध्ययन मुख्य उद्देश्य होची कोन पिला मानक मध्य रे जातीय चेतना, दलगत जीवन यापन, सांविधानिक मूल्यबोध इत्यादि विषय कोन करबा सचेतन करबा। विभिन्न देशर परिवेश सुरक्षा पई निया जाउथुवा पदक्षेप गुडी को अध्ययन करबा। उच्च स्तर रे एहाकु माने प्रासंगिकता कराइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउटी इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे विभिन्न ऐतिहासिक घटना संपर्क रे ज्ञान लाभ करिबा, विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकी गुड़िकर सुरक्षा प्रति ध्यान देबा, विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सह जड़ित हुई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबो ताहा बुझिबा, विभिन्न सांस्कृतिक समन्वय जुगु भारतीय संस्कृति किपरि समृद्ध होइछि ताहा हृदयंगम करिबा। इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे ऑप्शन सी विभिन्न प्राकृतिक परिवेश जड़ित हुई सेगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक हेबा ताहा बुझिबा। ने इतिहास शिक्षादानर मुख्य उद्देश्य कोन होछि ना अतीतर घटनावली संस्कृति सभ्यता विषय कोन करबा ज्ञान आहरण करबा। एहा ऐतिहासिक स्मारक एगुड़ाकर सुरक्षा सांस्कृतिक समन्वय बुझिबारे कोन करबा सहाय्य करबा, किंतु प्राकृतिक परिवेश एवं मानव कल्याण सह एहार संपर्क बुझिबा भूगोल परिवेश विज्ञान भली विषय अंतर्भुक्त, तेणु एहा इतिहास शिक्षादानर गुरुत्व नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ श्रेणी ठारू परिवेश शिक्षा को दुईटी अलगा अलगा विषय रूपे पाठ्यक्रम रे रेखा जाइछि। द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी। पाठ्यक्रम रे अलगा अलगा करा जाइछि तृतीय श्रेणी ठारू। को क्लास 3 क्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन तृतीय श्रेणी विज्ञान को अलग भाव पढ़ा केउं कारणटी प्रयोज्य नुह शिक्षार्थी परिवेश को लक्ष्य कर आविष्कार कर कौशल हासिल करें परिवेश रे घटुवा घटनावली को अनुध्यान कर ठीक भूल जानीपे बुझीबार क्षमता आसी थाए समग्र परिवेश पिला को एक अभिन्न लगे केउटा नुहे नुहे होची ऑप्शन डी समग्र परिवेश को एक अभिन्न लगे कारण तृतीय श्रेणी रे विज्ञान को अलग भाव पढ़ा तीनोटी कारण ही प्रयोज्य गोटे हूँ माने शिक्षार्थी परिवेश को लक्ष्य कर आविष्कार कर कौशल हासिल करें परिवेश रे घटुवा घटनावली को अनुध्यान कर ठीक भूल इत्यादि बुझीबार तार क्षमता आसी जाए किंतु समग्र परिवेश को एक अभिन्न लगे यही कारण प्रयोजन कारण यह बरं परिवेश शिक्षा को एकत्र पढ़ाइबार कारण हो पारि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउं कार्यटी क्रियात्मक विकास उदाहरण कौनसी विषय रे कौशल हासिल पाई मस्तिष्क और हाथ रे काम मध्य समन्वय रक्षा करिबा वैज्ञानिक मानक कार्य को प्रशंसा कराइबा जीवजंतु वृक्षलता उपर अधिक ज्ञान आहरण करिबा परिवेश संपर्क विषय वस्तु को मने रखिबा क्रियात्मक विकास रो उदाहरण यार उदाहरण होची हमर ऑप्शन ए उदाहरण होची हमर कोन ऑप्शन ए जोड़ा कि हाथ काम मध्य मस्तिष्क हाथ काम मध्य समन्वय रक्षा करिबा हैला ऑप्शन ए क्रियात्मक विकास हेउची मस्तिष्क और शरीर अंग प्रत्यंग मध्य कौन करबा समन्वय करबा तेणु कौन से विषय रे कौशल हासिल पाई मस्तिष्क हाथ काम रे मध्य समन्वय रक्षा करबा हेउची हमर क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउं कार्यटी भावात्मक विकास रे उदाहरण विज्ञान अवदान मूल्यबोध निरूपण करबा परिवेश को पर्यवेक्षण करी तथ्य संग्रह करबा परिवेश शिक्षा संबंधी तथ्य को बुझिबा और अन्य मानक बुझाइबा परिवेश शिक्षा संबंधी स्वशिक्षण करबा एहार सठिक उत्तर हेउची हमर विज्ञान अवदान मूल्य निरूपण करबा। फर्स्ट क्वेश्चन विज्ञान अवदान मूल्य निरूपण करबा एटा होची हमर भावात्मक विकास। भावात्मक विकास होची हमर एहा विकल्पटी भावात्मक विकास उदाहरणटे कारण मूल्यबोध भावना मनोभावना सहित जड़ित अन्य विकल्प गुड़ी तथ्य संग्रह बुझिबा शिक्षण परि ज्ञानगत माने कार्यकलाप सहित संबंधित हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज होची देइछि कि कौनसी अंचल रे स्थानीय पर्वपर्वाणी विषय जानिबा पई हेले आमे निम्नलिखित केउ पद्धतिर साहाय्य नेबा वर्णना आलोचनामूलक पद्धति सर्वेक्षण पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति प्रकल्प पद्धति सठिक उत्तर एठी सर्वेक्षण पद्धति जदि आमे कौनसी अंचल तार पर्वपर्वाणी विषय आमे जदि जानिबा को चाहिबा केमे जानिबा आमे सर्वेक्षण करी ही जानि परिबा। सर्वेक्षण पद्धति कौनसी अंचल स्थानीय पर्वपर्वाणी विषय जानिबा पई आमे सर्वेक्षण पद्धति सबुठार कोन हबा हमरा उपयुक्त हबो जोडा कि लोक मानक ठार सीधा सळग आमे तथ्य संग्रह करी आमे से विषय विस्तृत भाबे कोन करबा जानि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सम कोन पचारछि ना केउ उपाय माध्यम रे विभिन्न अंचल दृश्य को उत्तोलन करी श्रेणी गृह रे सहज रे प्रदर्शन करबा केउ उपाय माध्यम रे कंप्यूटर माध्यम रे बुलेटिन बोर्ड माध्यम रे ना मोबाइल फोन माध्यम रे ना फिल्म माध्यम रे सठिक उत्तर मोबाइल फोन माध्यम रे आमे विभिन्न अंचल दृश्य को उत्तोलन करी श्रेणी गृह रे सहज रे प्रदर्शन करा जाई परिबो एटा होची मोबाइल फोन आज समाज कौन होची ना दृश्य उत्तोलन करूची माने श्रेणी गृह रे सहज रे प्रदर्शन करिया पे हम मोबाइल फोन टे ही होची हमको बहुत सहज रे व्यापक भाबे उपलब्ध उपकरण होई परिबो। नेक्स्ट निम्नलिखित केउ विषयटी को मुक्त पर्यवेक्षण माध्यम रे धारणा पाई परिबा केउ विषयटी को जुहार भट्टा ऑस्ट्रेलिया रो कोरसी सूर्य पराग और काश्मीर अंचल अधिवासी मुक्त भाव पर्यवेक्षण आम कौटार करिपरिबा ना होचे जुआर भट्टा ऑप्शन ए जुआर भट्टा आम मुक्त भाव पर्यवेक्षण करि परिबा कारण ना मुक्त पर्यवेक्षण होचे एक प्रकार कोन अनुसंधान पद्धति जेउथि कि अनुसंधान करी तार माने नियंत्रण
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ମୁକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହନି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୃଷି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, କାଶ୍ମୀର ଅଧିବେଶନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ ବା ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ କେଉଁ କର୍ମଟି ଠିକ୍? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ନା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତଥ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ଘଟଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ପାଗ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ନୁହେଁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାଣିପାଗ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାକାଶୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦଳଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଟାକି କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ। କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ କରନ୍ତି, ନାଟକ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଫେସର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 2 ଭାଗରେ, 3 ଭାଗରେ, 4 ଭାଗରେ, 5 ଭାଗରେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ। 4 ଭାଗରେ କ'ଣ, ଗଠନାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମତ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଦେଇଛେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। କହୁଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍? କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ସିଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ କରେ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ନ ସଂଜ୍ଞା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର? ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କାହାର, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ମତ? ଏସ୍ କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ଜନ୍ ଡୁଇ, ଫ୍ରୋବେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସ୍ କିଲପାଟ୍ରିକ୍। କିଲପାଟ୍ରିକ୍ଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
निम्नलिखित केउं उक्तिटी भूल केवल अभिज्ञ शिक्षक शिक्षण कार्य प्रस्तुति करिपारिबे गोटे 40 ରୁ 45 मिनिट मध्य शिक्षण कार्य परिचालन एक कष्टकर व्यापार समस्त शिक्षण कार्य ପାଇଁ शिक्षक शिक्षयित्रीଙ୍କର आवश्यकता दरकार बहु श्रेणी और बहुस्तरीय परिस्थिति ପାଇଁ शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा निहाती आवश्यक सठिक उत्तर ऑप्शन सी एटा होची भूल जोड़ा कि समस्त शिक्षण कार्य ପାଇଁ शिक्षक शिक्षयित्रीଙ୍କର आवश्यकता दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी क्रियाशील उपकरण नुहे चलचित्र भौगोलिक स्थान परिभ्रमण मानचित्र अंकन भौगोलिक पाठ्यचक्र सठिक उत्तर चलचित्र हेउछि क्रियाशील उपकरण नुह क्रियाशील उपकरण हेउछि सेही उपकरण जोठारे कि शिक्षार्थी निजर सक्रिय भाव रे कोन करथांती अंशग्रहण करिथांती नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कामचला उपकरणर उदाहरण नुह मानचित्र मॉडल रिलीफ मानचित्र कंप्यूटर केउंटी कामचला उपकरणर उदाहरण नुह करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर होची कामचला उपकरण हेउची एही उपकरण जहा कि स्थानीय स्तरर सहज उपलब्ध सामग्री तैयारी होता है जमी मानचित्र मॉडल रिलीफ मानचित्र हाथ में तैयारी कर किंतु कंप्यूटर एक जटिल इलेक्ट्रोनिक उपकरण जहाँ कामचला उपकरण भाव में गणना कर नेक्स्ट क्वेश्चन केउं क्षेत्र रे उपकरण संग्रह सहज साध नुहे सेपरी स्थले शिक्षक कौन करबा उचित पाठ्य को विषय रु पढ़ी मन रखिया पे परामर्श देबा उचित श्रेणी रे पाठ पढ़ा समय रे छात्र छात्री मानक मनोयोगी हेबा पई परामर्श देबा छात्र छात्री को सहायता रे हाथ गढ़ा उपकरण प्रस्तुत करी व्यवहार करा जिवो साथी बही रे सहायता नेबा परामर्श देबा जोटा कि जो क्षेत्र रे उपकरण संग्रह सहज साधन नुहे से क्षेत्र रे शिक्षक कौन करबा उचित सेरा होची ऑप्शन सी छात्र छात्री को सहायता रे हाथ गढ़ा उपकरण प्रस्तुत करबा उचित नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं स्तर पई शिक्षादान शिक्षण समय रे उपकरणर सर्वाधिक आवश्यकता अछि प्राथमिक स्तर रे उच्च प्राथमिक स्तर रे माध्यमिक स्तर रे उच्च माध्यमिक स्तर रे एटा होची शिक्षादान शिक्षण समय रे उपकरण सर्वाधिक आवश्यकता अछि के स्तर रे प्राथमिक स्तर रे कोन होइते ना शिक्षादान समय उपकरणटा सर्वाधिक दरकार होता है किंतु उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर शिक्षार्थी अधिक बौद्धिक भाव में विकसित होते उपकरण बिना विषय को बुझीपारी था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउंटी शिक्षण संबळर सरप सह संपर्कित नुहे शिक्षण संबळ गुड़िक सामाजिक विज्ञानर दक्षता आधारित हेबा दरकार संबळ गुड़िक सर्वदा शिक्षक मान द्वारा व्यवहार हेबा विधेय संबळ गुड़िक विविध व्यवहार थिबा आवश्यक एगुड़िक विपद मुक्त दीर्घस्थायी हेबा विधेय से कहूँ कि शिक्षण संबळर सरप सह संपर्कित नुहे होची ऑप्शन बी संबळ गुड़िक सर्वदा शिक्षक मान द्वारा व्यवहार हेबा विधेय है प्रश्न पचरा जाए केउंटी शिक्षण संबळर सरप सह संपर्कित नुहे शिक्षण संबळ गुड़िक केवल शिक्षक द्वारा नुहे बर छात्र छात्री मान द्वारा व्यवहार करा जाई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐतिहासिक मानचित्र रे थिबा पाटलिपुत्र को वर्तमान राजनैतिक मानचित्र रे केउ स्थान को दिया जायछि बिहार पटना दिल्ली अहमदाबाद एटा होछि पटना होछि पाटलिपुत्र रे पाटलिपुत्र होछि एक प्राचीन भारतीय शहर जहाँ कि आधुनिक पाटना शहर निकट में अवस्थित एटा को कोन पाटलिपुत्र जोटा एबे कहा जाउछि सेरा कोन पटना नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास सह संस्कृत स्थान गुड़िकर जानिबा पाई शिक्षक कौन करबा उचित वर्तमान राजनैतिक मानचित्र व्यवहार करिवे ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करिपरिवे वर्तमान राजनैतिक ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करिवे प्राकृतिक मानचित्र व्यवहार करिवे करेक्ट आंसर इज वर्तमान राजनैतिक ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन केउ महान दार्शनिक प्राथमिक स्तर रे पिला मानक पई गल्प ऊपर गुरुत्व देइथिले अरिस्टोटल फ्रोब्रेल मांटेसरी प्लेटो करेक्ट आंसर फ्रोब्रेल प्राथमिक स्तर रे गल्प ऊपर गुरुत्व देइथिले फ्रोब्रेल जो जे कि किंगडर गार्डन प्रतिष्ठाता थिले से चाहूतिले कि खेल गीत गप माध्यम रे पिला माने
କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସତ୍ୟତାର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ? ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଉପକଥା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟର ପରିମାଣଟା କମ୍ ଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପକଥା। ଉପକଥାରେ ସତ୍ୟର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ। ଉପକଥା ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଥାଏ? କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସର ମୂଳ ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱରୂପ? ସତ୍ୟଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଉପକଥା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଇତିହାସର ମୂଳ ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱରୂପ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସତ୍ୟଗଳ୍ପ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ସତ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହା ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟଗଳ୍ପ ସତ୍ୟ ଓ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଇତିହାସର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଉପକଥା କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଅପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ଆଧାରରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷୟ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନିଦାନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୋଧଜ୍ଞାନ ଓ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇତିହାସର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ସମୟରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସର ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅବଧିକୁ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଗୋଟେ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମୟରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଘଟଣାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍କେଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମୟରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ମାନଚିତ୍ର ତଳେ ତାର ମାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରରେ ତାର ମାନ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆଉ ତାର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଉପସ୍ଥାପନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟେ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହାକୁ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର ଏକ ସମତଳ କାଗଜ ଉପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ବା ସ୍କେଲ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଇବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତାର ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ଦର୍ଶାଇବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଐତିହାସିକ ମାନଚିତ୍ର, ରିଲିଫ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରିଲିଫ। ରିଲିଫ ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ନିଚକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ସେ ଏଠାରେ କହୁଛି କି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବା ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ରିଲିଫ ମାନଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଏକ ସରଳ ରେଖା, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ, ଏକ ବୃତ୍ତ ବା ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ। ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଦ୍ରାଘିମା ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବସ୍ତୁକୁ ଭୂଗୋଲକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ନୁହଁ, ଆଟଲାସ ବି ନୁହଁ, ପେଣ୍ଡୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୃଥିବୀର ସଂକେତ ସବୁ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ରଖିକି ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଭୂଗୋଲକ ହେଉଛି କ'ଣ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭୂଗୋଲକ ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ମଡେଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ग्लोब बा भूगोलक यह पृथ्वी गोटे छोट प्रतिरूप मन रखिए गुड़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउठी भूल ग्लोब माध्यम अक्षांश द्राघिमा को भल भाव दर्शाई दिया जाई परिबो। ग्लोब माध्यम आवर्तन परिक्रमण को भल भाव बुझाई हेबो। ग्लोब माध्यम मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव बुझाई हेबो। भूगोलक पृथ्वी एक वास्तव प्रतिकृति पचार आमर कौटा भूल एग्जाम देला बेले एटा को मेनली पॉइंट आउट करेंगे कौटा भूल ग्लोब माध्यम मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव बुझाई परिबा एटा ही भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेटारे कहिछि कि ग्लोब माध्यम आम मृत्तिका संबंधी तथ्य को भल भाव बुझाई पारे यहाँ भूल। ग्लोब माध्यम गोटे त्रिआयामी माने 3D मॉडल जोड़ा कि आमर आवर्तन परिक्रमण अक्षांश द्राघिमा महादेश महासागर इत्यादि को सठिक भाव में वर्णना करिथाय किंतु यह मृत्तिकार प्रकार भेद फसल उत्पादन विभिन्न भूपृष्ठ संबंधी सूक्ष्म तथ्य यहाँ देखा जाई पारि न थाए। यहाँ पे मानचित्र हमको गोटे सहज उपाय बोली से कहूची। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ पुस्तकटी शिक्षक मानकर वृत्तिगत दक्षतार वृद्धि घटाए। पाठ्यपुस्तक शिक्षक सहायक पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका टेस्ट पेपर से कह शिक्षक मानकर वृत्तिगत दक्षतार वृद्धि घटाए। करेक्ट आंसर शिक्षक सहायक पुस्तिका। शिक्षक सहायक पुस्तिका माध्यम शिक्षक मानकर वृत्तिगत दक्षतार वृद्धि घटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक सहायक पुस्तिका होची कोन शिक्षक सहायक पुस्तिका विशेष भाव में शिक्षक मानक पई प्रस्तुत करा जाय थाए। एथिरे शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम योजना मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्यकलाप विषय कोन दिया जाय सूचना दिया जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ पुस्तिका रे पाठ्यपुस्तक को आधार करी विभिन्न प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करा जाय से गुडिकर समाधान पई छात्र छात्री मानको कहा जाय थाए। पाठ्यपुस्तक रे ना शिक्षक सहायक पुस्तक रे ना शिक्षक साथी ना अभ्यास पुस्तिका रे विभिन्न प्रकार प्रश्न दिया जाय थाए और छात्र छात्री मानको तांको कोन करा जाय थाए समाधान पई दिया जाय थाए। पाठ्यपुस्तक रे थिबा विषय वस्तु को आधार करी छात्र छात्री को अभ्यास पई जे पुस्तिका प्रस्तुत करा जाय ताहा को अभ्यास पुस्तिका कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन संबल कक्ष को आधार करी निम्न केउ तथ्यटी भूल। संबल कक्ष को आधार करी यह केवल शिक्षार्थी उपयोगी पिला मानकर स्वशिक्षण रे सहाय्य करे श्रेणी गृह शिक्षण को अधिक फलप्रद कराए यह स्वल्प समय मध्य दक्षता हासिल रे सहाय्य करे। से संबल कक्ष को आधार करी संबल कक्ष को आधार करी यह केवल शिक्षार्थी मानक पई उपयोगी एटा ही भूल। संबल कक्ष केवल शिक्षार्थी मानक पई नुहे शिक्षक मानक पई मध्ये कोन करूची उपयोग हेउची। शिक्षक माने एटार उपलब्ध संबल गुडी को व्यवहार करिकि कोन करथान ना शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली कराई थांती तेणु एटा उभय शिक्षक और शिक्षार्थीक पई उपयोगी होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण रे मान निर्धारण आवश्यकता को आधार करी केउ उक्तिटी भूल। शिक्षार्थी सामर्थ्य दुर्बलता जना पड़े पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होइछे ताहा जानिबा कष्टकर होइथाए। व्यक्तिगत और स्वतंत्र आवश्यकतार चिन्हटे करा जाई पारे। शिक्षार्थीर शिक्षण और विकास को सहायता दिए। शिक्षण रे मान निर्धारण आवश्यकता को आधार करी पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होइछे ताहा जानिबा पई कष्टकर होइथाए। शिक्षण रे मान निर्धारण मुख्य उद्देश्य होछि कोन ना शिक्षार्थी माने शिक्षण स्तर मापिबा पई बा पाठ्यक्रम लक्ष्य केते दूर हासिल होइछे ताहा जानिबा पई एही प्रक्रिया द्वारा जानिबा कष्टकर नुह बरं सहज होइथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पई एक कौशल नुहे। परीक्षण प्रकल्प कार्य कृति मूल्यांकन रेटिंग स्केल। करेक्ट आंसर परीक्षण सामाजिक पाठर मान निर्धारण पई प्रकल्प कार्य कृति मूल्यांकन रेटिंग स्केल भली कौशल व्यवहार करा जाय एवं परीक्षण साधारणतः विज्ञान भली विषय रे गवेषणा और मान निर्धारण पई व्यवहृत होइथाय। परीक्षणटा कोन होइथाय विज्ञान भली विषय और गवेषणा रे बा मान निर्धारण रे व्यवहृत होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न उक्ति गुड़िक मध्यरु केउंटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई एक साधनी नुहे रेटिंग स्केल चेकलिस्ट पर्यवेक्षण बा प्रकल्प कार्य से कहते सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई साधनी नुहे करेक्ट आंसर प्रकल्प कार्य होचे सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई साधनी नुह रेटिंग स्केल चेकलिस्ट पर्यवेक्षण फर्द एगुड़ा होची कोन सामाजिक पाठ मान निर्धारण पाई गोटे गोटे साधनी प्रकल्प कार्य होची एक कौशल जहाँ शिक्षार्थी मान दक्षतार मूल्यांकन कराई जाई थाए किंतु एटा गोटे साधनी नुहे ए पॉइंट गुडी को पूरा ठीक रे मने रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ प्रकार प्रश्न रे परीक्षार्थी निज भाषा रे निज शैली रे उत्तर देइथांती दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न केउ प्रकार प्रश्न रे परीक्षार्थी निज भाषा रे निज शैली रे उत्तर देइथांती दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे केउ प्रश्न रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे परीक्षार्थी को विषय वस्तु पर गभीर भाव में उत्तर देवा लिखा पड़ जाए जहाँ फल कि प्रश्न गुड़ी को उत्तर लिखापी निर्दिष्ट शब्दर सीमा बा शैलीर बाध्यबाधिकता ये लिमिटेड वर्ड भितर लिखे सेमती किसी न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन केउ प्रश्नर उत्तर एक शब्द संकेत संख्या एक शब्दपुंज बा वाक्य रे देबाकू पड़ी थाए केउ प्रश्नर वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर एक शब्द संकेत बा संख्या बा शब्दपुंज बा वाक्य रे देबाकू पड़ी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर को वर्णना करिबा पई आदौ सुजोग न थाए निम्न केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर को वर्णना करिबा पई आदौ सुजोग न थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नर करेक्ट आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर को वर्णना करिबा पई आदौ सुजोग न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन कारण वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल उत्तर सठिक बा भूल होई थाए एथिरे कोनोसी वर्णना किबा व्याख्या करिबा पई सुजोग न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर केतोटी उपग्रह अछि एही प्रश्नर केउ प्रकार प्रश्न अंतर्गत दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न वस्तुनिष्ठ करेक्ट आंसर वस्तुनिष्ठ होछि पृथ्वीर केतोटी उपग्रह अछि एटा की प्रकार प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नेक्स्ट उदाहरण सह सजीव और निर्जीव मध्य पार्थक्य दर्शा यह केउ प्रकार प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अति संक्षिप्त ना वस्तुनिष्ठ करेक्ट आंसर हेउछि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उदाहरण सह पार्थक्य दर्शा भली शब्द व्यवहार करा जायछि जहाँ उत्तर को विस्तृत भाव में वर्णना करने को पड़ता है जोटा कि हमर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर वार्षिक गतिर परिमाण केते दिन यह की प्रकार प्रश्न ज्ञान ना बोध ना प्रयोग ना कौशल तर वार्षिक गतिर परिमाण हेउछि एटा गोटे ज्ञानर प्रश्न ए प्रश्न पृथ्वीर वार्षिक गतिर समय विषय सीधे सड़क माने तथ्य मगा जाइछि एही प्रश्न जहार कि उत्तर केवल तथ्य को मन रखी कि स्मरण कर दिया जाइथे जोटा कि हमर ज्ञान श्रेणीर प्रश्न होइଥାଏ नेक्स्ट भारतर मानचित्र अंकन करी एहार राजधानी दर्शाओ ज्ञान बोध प्रयोग ना कौशल करेक्ट आंसर कौशल तार मानचित्र अंकन करके तार राजधानीटा दर्शाइबा एटा होचे गोटे कौशलर प्रश्न केवल तथ्य जानिबा यथेष्ट नहीं बरं जने व्यक्ति मानचित्र अंकन करिबा और सेथिरे राजधानी दर्शाइबा पे कौशल आवश्यकता होइଥାଏ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ प्रकार प्रश्न पाई उत्तर खातार आवश्यकता पड़े शून्य स्थान पूरण प्रश्न ना द्वि विकल्प प्रश्न ना बहु विकल्प प्रश्न ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर खातार आवश्यकता पड़े केउ प्रकार प्रश्न पाई संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न पाई उत्तर खातार आवश्यकता पड़ी थाए अन्य विकल्प जमिति शून्य स्थान पूरण द्वि विकल्प बहु विकल्प पाई केवल उत्तर को चिन्हित करने को पड़े एथिबे उत्तर खातार आवश्यकता न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर रेखा साहाय्य दर्शा जाइए मेलक प्रश्न ना भ्रम संशोधन ना एक पदरे प्रकाश कर ना किए कौन कहीं इत्यादि प्रश्नर उत्तर करेक्ट आंसर मेलक प्रश्न पे उत्तर रेखार साहाय्य निया जाई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन
एटा दिया देखो मेलक प्रश्न दुईटी स्तंभ में उपादान गुड़ाक दिए परस्पर सहित संजीव करने आम उत्तर रेखार साहाय्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ कार्य पिलामानंकर व्यवहार संबंध में जानी हुए सफेई कार्य अंशग्रहण प्रकल्प कार्य जातीय उत्सव पालन में अंशग्रहण ना वार्षिक उत्सव अंशग्रहण केउ कार्य पिलामानंकर व्यवहार संबंध में जानी हुए केउ कार्य प्रकल्प कार्य पिलामानंकर व्यवहार संबंध में जानी हुए प्रकल्प कार्य होचे एक व्यापक कार्य जो पिलामानंकर सक्रिय भाव में कौन करती अंशग्रहण करती सृजनशीलता समस्या समाधान दक्षता दलगत कार्य कौशल सामाजिक व्यवहार विषय जानी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउ प्रकार रेटिंग स्केल रे कार्यावलीर समस्त दिग को अधिक स्तर रे भाग करा जाई थाए 3 पॉइंट ना 5 पॉइंट ना 7 पॉइंट करेक्ट आंसर 7 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एठी दिया जाइछि देखंतु रेटिंग स्केल रे जते अधिक पॉइंट स्तर थाए सेति के अधिक सूक्ष्म भाव रे कार्यावली को मूल्यांकन करा जाई थाए 7 पॉइंट स्केल पर 3 पॉइंट बा 5 पॉइंट स्केल रे तुलना अधिक स्तर रे थिबारु कार्यावली समस्त दिग को अधिक सूक्ष्म भाव रे विभाग रे सहायता करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी पर्यवेक्षण कौशल रे एक मुख्य साधनी नुह घटनावली विवरणी रेटिंग स्केल चेकलिस्ट प्रश्नावली पर्यवेक्षण कौशल रे मुख्य साधनी नुहे करेक्ट आंसर होची प्रश्नावली हेउची कौन पर्यवेक्षण कौशल घटनावली रेटिंग स्केल चेकलिस्ट आदि भली साधन गुड़िकर व्यवहार करा जाय थाए जहाँ पिलामानक कार्यवली कलाप को प्रत्यक्ष भाव रेकर्ड करिबारे सहायता करते किंतु प्रश्नावली हेउची एक साधन जहाँ तथ्य संग्रह करिबा पय व्यवहृत होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रश्नटी केउ प्रकार प्रश्नर अंतर्गत पुरीर बंगोपसागर कूल अवस्थित कि हाँ ना रेटिंग स्केल चेकलिस्ट संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ना भ्रम संशोधन पुरी बंगोपसागर कूल अवस्थित कि नुहे प्रश्नटार कौन हाँ ना रे उत्तर देवाई पड़ुची जोड़ा कि आमर चेकलिस्ट प्रश्नर अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कार्यटी केउ प्रकार मूल्यायन अंतर्गत ऐतिहासिक घटनावली को आधार करी कविता लिखिबा संव्यापक मूल्यायन ना कृत्रिम मूल्यायन ना धारावाहिक मूल्यायन ना कौनसी नुहे करेक्ट आंसर होची संव्यापक ना कृत्रिम मूल्यायन ऐतिहासिक घटनावली को आधार करी कविता लिखिबा एटा छात्र छात्री मानकर सृजनशीलता बा प्रयोगर दक्षता को मूल्यायन करा जाय थाए जोटा कि हमर प्रीफरेंस असेसमेंट बा कृत्रिम मूल्यायन बोली कहा जाओ करेक्ट आंसर कृत्रिम मूल्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउ प्रकार मूल्यायन रे छात्र छात्री मानकर स्वयं मूल्यायन तथा सहपाठी बा शिक्षक मानक द्वारा मध्य मूल्यायन रे अंशग्रहण करती संव्यापक मूल्यायन रे धारावाहिक मूल्यायन रे ना कृत्रिम मूल्यायन रे ना निदानात्मक मूल्यायन रे करेक्ट आंसर कृत्रिम मूल्यायन रे स्वमूल्यायन तथा सहपाठी शिक्षक मानक द्वारा मध्य मूल्यायन रे अंशग्रहण करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न मूल्यायन मध्यरु केउटी व्यक्ति केंद्रिक दीर्घ उत्तरमूलक मूल्यायन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक मूल्यायन ना अति संक्षिप्त उत्तरमूलक मूल्यायन ना वस्तुनिष्ठ उत्तर मूल्यायन करेक्ट आंसर व्यक्ति केंद्रिक मूल्यायन हेउची कोन दीर्घ उत्तरमूलक मूल्यायन व्यक्ति केंद्रिक मूल्यायन हेउची मूल्यायन प्रणाली जेउथरे कि उत्तरर मान शिक्षकक व्यक्तिगत मतामत उपरे निर्भर करे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक मूल्यायन समय शिक्षक माने छात्र छात्री उत्तर लिखिबार शैली बा विषयवस्तुर गभीरता उपरे कौन करथांती विचार करा जाय थाए जहाँ कि व्यक्ति केंद्रिक अटे। एकक परीक्षण संबंध रे निम्न केउ उक्तिटी ठीक एकक परीक्षणर मूल्यायन केवल शिक्षकंकर कार्य एकक परीक्षण मूल्यायन केवल छात्र छात्री कार्य एकक परीक्षण मूल्यायन उभय शिक्षक शिक्षार्थी कार्य एकक परीक्षण मूल्यायन उभय शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक कार्य करेक्ट आंसर एकक परीक्षण मूल्यायन उभय शिक्षक शिक्षार्थी कार्य कारण ना एकक परीक्षण रे शिक्षक केवल निजे ही मूल्यायन प्रस्तुति बा करि नथांती एथिरे स्वमूल्यायन मध्ये होइथांती अर्थात छात्र छात्री माने निज निज मध्ये निजर मूल्यायन करि पारिथांती तेणु एही एकक मूल्य परीक्षणटी उभय शिक्षक और शिक्षार्थी मानकर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन
सम्मिलित मूल्यांकन प्रक्रिया काहाकू कहती? एकक परीक्षणर मूल्यांकन प्रक्रिया प्रधान शिक्षकों सह प्रश्नकर्ता मिलित हुई मूल्यांकन करिबा, मूल्यांकन सारिबा परे अन्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करिबा, प्रश्नपत्र प्रस्तुति ठारू आरंभ करी परिचालना मूल्यांकन इत्यादि छात्र छात्री माने अंशग्रहण करिबा, प्रधान शिक्षक प्रश्नकर्ता और अभिभावक माने मिसी मूल्यांकन अंशग्रहण करिबा। से कहते कि सम्मिलित मूल्यांकन, सम्मिलित मूल्यांकन होची प्रश्नपत्र प्रस्तुति ठारू आरंभ करी परिचालना मूल्यांकन इत्यादि छात्र छात्री माने ही अंशग्रहण करिवे। प्रश्नपत्र प्रस्तुति भी करिवे, प्रश्नपत्र परिचालन मध्य करिवे, मूल्यांकन करिवे, सबुथिरे छात्र छात्री मानकर कोन रहबो? अंशग्रहण रहइबो। एटा देइछि देखंतु, सम्मिलित मूल्यांकन कोलाबोरेटिव इवैल्यूएशन प्रक्रिया रे उभय शिक्षक और छात्र छात्री उभय मूल्यांकन कार्य रे कोन करंती? अंशग्रहण करंती। एही प्रक्रिया रे छात्र छात्री माने केवल परीक्षा देई नथांती, बरं प्रश्नपत्र प्रस्तुति आरंभ करी परीक्षा परिचालना और मूल्यांकन पर्यंत समस्त पर्याय सक्रिय भाव कौन करती? अंशग्रहण करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकक परीक्षण परिचालन रे निम्न केउ उक्तिटी ठीक? यह केवल लिखित परीक्षण उपर आधारित हेबा दरकार, यह केवल मौखिक परीक्षा उपर आधारित हेबा दरकार, यह केवल लिखित और मौखिक उपर आधारित हेबा उचित, उभय एकक लिखित और मौखिक प्रकल्प उपर आधारित हेबा उचित। एकक परीक्षणटी हेउछि उभय लिखित मौखिक और प्रकल्प उपर आधारित हेबा उचित। एकक परीक्षण समय छात्र छात्री जो संपूर्ण क्षमता को मापिबा पाई लिखित मौखिक प्रकल्प आधारित परीक्षा करा जिबा उचित। एई तीनोटी पद्धति रे परीक्षा कले छात्र छात्री मानकर कोन ना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, व्यवहारिक दक्षता इत्यादि मापी हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकक परीक्षण परिचालन रे निम्न केउ उक्तिटी ठीक? उत्तर लिखिबा पई जेउ शिक्षार्थी अधिक समय चाहिए ताहाको अधिक समय दिया जिवो। एकक परीक्षण शिक्षार्थी आत्मविश्वास वृद्धि पाए। परीक्षण पर पिलामानक सह प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आलोचना हेबा दरकार। उपरुक्त समस्त। ताहले एकक परीक्षण परिचालन रे केउ उक्तिटी ठीक? एकक परीक्षण उपरुक्त समस्त। उपरुक्त समस्त माने उत्तर लिखिबा पई जेउ शिक्षार्थी अधिक समय चाहिए सेमानक मध्ये अधिक समय दिया जिवो। जे एकक परीक्षण तांकर आत्मविश्वास वृद्धि हुए और परीक्षण पर पिलामानक सह प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आलोचना हेबा दरकार हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकक परीक्षण परिचालन रे निम्न केउ उक्तिटी ठीक? गुटिए पिलार खाता अन्य पिला संशोधन करिबा करी नंबर देई परिबा, लिखित परीक्षा सारिबा परे मौखिक प्रश्न पचरा जाई पारे, विषय वस्तु पढ़िबा। एकक परीक्षा परिचालन रे निम्न केउ उक्तिटी ठीक? गुटिए पिलार खाता अन्य पिला संशोधन करी नंबर देई पारिबे, लिखित परीक्षा सरिबा परे मौखिक प्रश्न पचरा जाई पारे, विषय वस्तु पढ़ाई सारिबा परे प्रकल्प कार्य दिया जाई पारे। उपरुक्त समस्त। एकक परीक्षण परिचालन समय उपरुक्त समस्त, कारण गुटिए पिलार खाता अन्य पिला मध्ये संशोधन करी नंबर मध्ये देई परिबे। एकक परीक्षण रे लिखित परीक्षा सारिबा परे मौखिक प्रश्न पचरा जाई पारे, विषय वस्तु पढ़ाई सारिबा परे प्रकल्प कार्य मध्ये दिया जावा उचित। तेणु एହାର सठिक उत्तर उपरुक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न केउ परीक्षण अनौपचारिक श्रेणीभुक्त? एकक परीक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षण, वार्षिक परीक्षण उपरुक्त मध्यरु कौनसिटी नुहे। अनौपचारिक श्रेणीभुक्त अनौपचारिक होची एकक परीक्षण होची गोटे कोन अनौपचारिक श्रेणीभुक्त परीक्षण। कारण ना काहेकि ना शिक्षादान समय शिक्षार्थी मानकर प्रगति को मूल्यांकन करबा पई व्यवहृत होइते एकक परीक्षण। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा पर निर्दिष्ट समय हुए नहीं, जहाँ कि औपचारिक परीक्षण अटे। एकक परीक्षण मुख्य उद्देश्य होची कोन ना छात्र छात्री मानकर दुर्बलता चिन्हट करी सेमानक शिक्षादान सहायता होइते। एर करेक्ट आंसर अनौपचारिक शिक्षण रे एकक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट को किपरि भाबे व्यवहार करिबा दरकार? ब्लूप्रिंट यह को व्यवहार करी मूल्यांकन करा जाए, यह को आधार करी प्रश्नपत्र प्रस्तुति करा जाए, यह को आधार करी पाठ्यक्रम परिवर्तन करा जाए, यह को आधार करी योजना पत्र प्रस्तुत करा जाए। ब्लूप्रिंट को किपरि भाबे व्यवहार करिबा दरकार ना यह आधार करी प्रश्नपत्र तैयारी करा जाए। एक ब्लूप्रिंट हेउची एक विस्तृत योजना जहाँ एक निर्दिष्ट परीक्षा पई केते प्रकार प्रश्न, केते संख्यक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न केते मार्क रहिबो ताहार निर्णय करा जाई थाए हैला।
नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू प्रिंट विशेष करी कौन होता है ना ना आमर प्रश्नपत्र सब किसी योजना करा जाई थाए माने केते प्रकार प्रश्न केते संख्यक प्रश्न केते मार्क रो प्रश्न एगुड़ा सब दिया जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सफल मूल्यांकन पद्धति संबंध रे के उक्तिटी भूल वर्ष रे गुटे किंबा दुईटी परीक्षा नक विभिन्न समय परीक्षा करने उचित दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक एक निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक होगा दरकार ब्लू प्रिंट को आधार कर प्रश्न पत्र तैयारी होगा दरकार उपरोक्त मध्य कौन नुहे सफल मूल्यांकन पद्धति हूँ उपरोक्त मध्य कौन नुहे कारण ये प्रश्न माने डीटा हूँ अन्य तीनोटी ठार सफल मूल्यांकन देखते हूँ ये कौन दी अच्छी वर्ष रे दुईटी परीक्षा नक विभिन्न समय परीक्षा करा उचित ये ठीक कथा देइछे आमे केवल कौन वर्ष रे दुईटी परीक्षा करबा कि ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न एक निर्दिष्ट उद्देश्य भित्तिक हेबा दरकार एटा भी नो ब्लू प्रिंट को आधार करी प्रश्न पत्र प्रस्तुत हेबा दरकार एटा भी ठीक किंतु कौन से कोटा भूल से कहिछि उपरोक्त मध्य कौन से नुहे एटा भूल तीनटा जाक सठिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नपत्र प्रस्तुति पूर्व निम्न कार्यगुड़िक मध्यरु केउंटी भूल वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुड़िक सुविधा अनुसार विभिन्न प्रकार प्रश्नर सज्जीकरण करा जाए प्रश्नर मूल्य को अर्धकर्म ऊर्ध्वकर्म सजाई रखा जाए प्रश्न गुड़िक योजना पत्र सह तन्न तन्न भाव मिला जाए गोटे प्रश्नपत्र रे लिखित मौखिक कार्यभित्तिक प्रश्न स्थान पाइबा उचित से कही कि प्रश्नपत्र प्रस्तुति पूर्व निम्न केउ कार्य मध्यरु भूल कही भूल हूँ आमर प्रश्न गुड़िक योजना पत्र को तन्न तन्न भाव मान मिला जाए कारण ना प्रश्नपत्र प्रस्तुति करने पूर्व एवं प्रश्नपत्र शिक्षण लक्ष्य सिलेबस सहित सठिक भाव मेल खाऊँ कि नहीं ताहा जांच करने गोटे ब्लू प्रिंट सहित मिल जाए यह प्रश्न गुड़िक उपयुक्त मान प्रासंगिकता को सुनिश्चित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकक परीक्षण फलाफल को लिपिबद्ध व व्यवहार संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक प्रति प्रश्न अनुसार पिलार दक्षता हासिल और शिक्षणर दुर्बलता चिन्हट करा जाई परिबो फलाफल को आधार करी प्रतिकारमूलक व्यवस्था ग्रहण करा जाई परिबो फलाफलर सारणी को देखि शिक्षादान पद्धतिर सामर्थ्य और दुर्बलता जानी हेबो एवं उपरोक्त मध्यरु समस्त ठीक से कहि कि एकक परीक्षण फलाफल को लिपिबद्ध करने पाई कौटा ठीक एकक परीक्षण को फलाफल लिपिबद्ध करने सब गुड़ाक ठीक जो तीन ऑप्शन से गुड़ा ठीक जोड़ा देती कि हूँ प्रति प्रश्न अनुसार पिलार दक्षता और शिक्षण दुर्बलता चिन्हट हम ए प्रतिकारात्मक मूलक शिक्षण दिज्व फलाफल को माने सारणी को देखी शिक्षादान सामर्थ्य दुर्बलता जानी पड़ता है तेणु विकल्प तीनोटी जाक ठीक ए ऑप्शन डी ही सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षार्थी सामग्रिक मूल्यांकन केउ प्रकार मूल्यांकन अत्यंत जरूरी तार शिक्षार्थी सामग्रिक मूल्यांकन एकक परीक्षण धारावाहिक मूल्यांकन संव्यापक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन सामग्रिक मूल्यांकन केउ प्रकार मूल्यांकन अत्यंत जरूरी ना एकक परीक्षण धारावाहिक मूल्यांकन संव्यापक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन करेक्ट आंसर हेउछि कोन संव्यापक मूल्यांकन हम कोन कहथिला ना शिक्षार्थी मानकर सामग्रिक मूल्यांकन आमको संव्यापक मूल्यांकन अत्यंत जरूरी अच्छी कारण यह केवल शिक्षार्थी शिक्षागत दिग को नुहे माने तार विकास तार सामाजिक भावात्मक मानसिक दिग को से मूल्यांकन करें कि धारावाहिक मूल्यांकन शिक्षागत कार्यकलाप को क्रमागत भाव मूल्यांकन करता किंतु संव्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थी मान सामग्रिक मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भावुँ कि आपण मैंने एमसीक्यू सहित कॉन्सेप्ट तार एक्सप्लेनेशन जानिला बेलू से कॉन्सेप्ट टिके क्लियर हो पारुछंती तेणु मु एमिति वीडियो करूछि आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट देबे एमिति एक्सप्लेनेशन देबा ठीक और भूल होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन शैक्षिक कार्यावलीर एक उदाहरण कौन गणित इंग्राजी आदि विषय सामाजिक गुणावली कृत्रिम प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रमर अंशग्रहण शैक्षिक कार्यावलीर एक उदाहरण कौटा शैक्षिक कार्यावलीर उदाहरण हेउछि गणित इंग्राजी और आदि विषय गुड़ा हूँ शैक्षिक कार्यावलीर उदाहरण आ मुख्यतः शिक्षागत विषय वस्तु सहित जड़ित थाए गणित इंग्राजी विज्ञान आदि विषय वस्तु गुड़िक शिक्षागत कार्यक्रम अंतर्भुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान निर्धारण फलाफल संक्रांत केउ उक्ति ठीक मान निर्धारण फलाफल केउ उक्ति ठीक कहूचे से शिक्षार्थी विभिन्न विषय निजर स्थिति आकलन करवा
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଫଳାଫଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷତା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପିଲାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି ଜାଣି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ, ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଫଳାଫଳ ହେଲା। ଫଳାଫଳ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ, କାରଣ ସେ କହିଛି କି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ପିଲାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁଣାବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷା ଆୟତନ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ? ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଆୟତନ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଥିରେ କେଉଁ ଭାବ ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା, ଜାଣିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସଟା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସଞ୍ଚୟୀ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟୀ ବିବରଣୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କ'ଣ ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ରେକର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କମ୍ୟୁଲେଟିଭ୍ ରେକର୍ଡରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବା ବୃତ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଓ ଶାସକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଏହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, କୃତ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମାନେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରାଜା ଓ ଶାସକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଣି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସଂଗ୍ରହ, ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ହେଉ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଲେଖା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଗତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ସିଲାବସ୍ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଂଶରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବାଛି ବାଛି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅବହେଳା କରିବ, କେଉଁଟା? ସେ କହିଛି କି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭାବନା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶରୁ ହିଁ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ସିଲାବସ୍ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବ, ନା ଗୋଟିଏ କିସମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ନଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, କେଉଁଟା? ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି। ଗୋଟିଏ ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଷୟ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ନା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ, ନା ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ବିଚାରବୋଧ, ସମସ୍ତ ଉକ୍ତି ଠିକ୍। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କେଉଁଟା? ନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଠିକ୍। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବା, ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? ଭୌତିକ ନା ଜୈବିକ, ନା ଜନସମୁଦାୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସାମାଜିକ, ନା ଭୌତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ?
कोटा दुटा को नहीं परिवेश सृष्टि भौतिक आउ कौन जैविक जैविक को नहीं कौन होता है परिवेश सृष्टि होता है भौतिक उपादान जोड़ा निर्जीव वस्तु गुड़ाक सब जब वायु जल मृत्तिका पहाड़ है से गुड़ाक सजीव जैविक वस्तु गुड़ा गछ लता पशु एम को नहीं कौन होता है परिवेश गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ परिवेश अध्ययन मूल नीति शिक्षार्थी कौन शिखिबो ना शिक्षार्थी केते शिखिबो ना शिक्षार्थी केपरि शिखिबो केउटी परिवेश अध्ययन मूल नीति एटार होउची शिक्षार्थी किपरि शिखिबो होउची परिवेश अध्ययन कौन मूल नीति परिवेश अध्ययन मूल नीति होउची शिक्षार्थी किपरि शिखिबो ताहा उपरे गुरुत्व देई थाए जहा फल कि कौन होता है गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा उपरे पर्यवेसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ परिवेश अध्ययन लक्ष्य नुहे परिवेश सदा सर्वदा परिवर्तनशील हेबा ना परिवेश संरक्षण करबा ना परिवेश विकास घटेबा ना कौनसी नुहे परिवेश अध्ययन लक्ष्य नुहे कोटा परिवेश अध्ययन लक्ष्य ना होचे केउटी नुहे कारण परिवेश अध्ययन मुख्य लक्ष्य गुड़िक होउचे परिवेश सुरक्षा और संरक्षण करबा परिवेश संबंधी ज्ञान वृद्धि करबा परिवेश को सुस्थ संतुलित रखिबा सुस्थ विकास को प्रोत्साहित करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश अध्ययन आवश्यकता कहीं रही परिवेश अध्ययन आम कहीं करवा कहीं ना हूँ परिवेश अध्ययन आवश्यकता अच्छे छात्र छात्री मान परिवेश संबंधी ज्ञान देवा उपयोजन दक्षता देवा ना कौशल विकास करवा परंपरा को भल मंद विषय बुझा एगुड़ाक हूँ परिवेश विषय से जानिले ही शिक्षण कौन हम दीर्घस्थायी हो पार तेणु करेक्ट आंसर उपरुक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ कमिटी प्राथमिक विद्यालय रे सामाजिक पाठर नाम परिवर्ते परिवेश अध्ययन भाग 1 करिबा पई सुपारिश देइथिला माने एबे जो हमर प्राथमिक स्तर रे जो अछि जोडा कि परिवेश जोडा कि हमर अछि सामाजिक पाठ ता परिवर्ते परिवेश अध्ययन 1-2 नाम दिया जाइथिला सेटा ईश्वर भाई पटेल कमिटी 1987 मसीह गठित होता जोड़ा कि प्राथमिक विद्यालय सामाजिक पाठ नाम परिवर्ते परिवेश अध्ययन भाग 1 को सुपारिश दिया जाइथिला ईश्वर भाई पटेल कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मूलदुआ केउटी वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मूलदुआ वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मूलदुआ होची स्थानीय परिवेश प्रति आग्रही हेबा वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मूलदुआ होची स्थानीय परिवेश प्रति कौन हम आग्रही हम वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मूलदुआ होची जिज्ञासा निज चारि पाखरे थिया परिवेश प्रति कौन हम आग्रह एही आग्रह ही प्रश्न पचारिबा अनुसंधान करिबा तथ्य संग्रह करिबा इत्यादि माने वैज्ञानिक चिंताधारा हमको अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुसंधानी हेबा केउ विषयर भित्तिभूमि अनुसंधानी हेबा केउ विषयर भित्तिभूमि होता है अनुसंधानी हेबा होची वैज्ञानिक मनोवृत्तिर भित्तिभूमि होता है अनुसंधानी हेबा कौन विषय गभीर भाव में अनुसंधान करबा वैज्ञानिक मनोवृत्तिर मुख्य उपादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परिष्कार परिच्छन्नता उपरे गुरुत्व यह परिवेश अध्ययन केउ उद्देश्य विकास पाई होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य ना भावात्मक उद्देश्य ना क्रियात्मक उद्देश्य इत्यादि परिष्कार परिच्छन्नता उपरे गुरुत्व एटा होछि कौन भावात्मक उद्देश्य उपरे थाए जोड़ा कि परिष्कार परिच्छन्नता प्रति गुरुत्व एटा होछि गोटे माने भावात्मक उद्देश्य जोड़ा कि हमर मनरे सकारात्मक मनोवृत्ति सब सृष्टि करि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौनसी विषय कौशल हासिल करने क्या मध्य समन्वय रक्षा करने को होता है कौन से विषय जब आम कौशल हासिल करवा क्या मध्य समन्वय रक्षा करवा मस्तिष्क मन ना मन हृदय ना हृदय हस्तकर्म और मस्तिष्क हस्तकर्म ए करेक्ट आंसर मस्तिष्क और हस्तकर्म मध्य कौन रखा समन्वय रखा होता है जार समन्वय कौन होता है फिस्को मोटर जो मन चालित कहुए जोटा को मस्तिष्क और हस्तक्रम मध्य समन्वय रखा दृश्य को आम वर्णना करवा यहाँ शिक्षार्थी मानकर केउं प्रकार विकास उदाहरण अटे यहाँ हूँ भावात्मक विकास उदाहरण गोटे अटे प्राकृतिक दृश्य वर्णना करने द्वारा शिक्षार्थी मानकर कौन हुए भाववेग सौंदर्यबोध और सृजनशीलतार विकास होता है जोटा कि भावात्मक विकास रे अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश अध्ययन तात्पर्य कौन परिवेश अध्ययन तात्पर्य परिवेशर विभिन्न श्रेणी विभाग को जानिबा परिवेश माध्यम अध्ययन परिवेश पई सचेतन हेबा कौनसी नुहे परिवेश अध्ययन तात्पर्य हेउछि तार मुख्य उद्देश्य होछि शिक्षार्थी मान कौन ना परिवेश विषय सचेतन करबा तार सुरक्षा
ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାରେ ସାମିଲ କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାକୁ ସାମିଲ କରିବା, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବେଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରିବେଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌତୂହଳ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସେ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନୁମାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ? ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନା ସମସ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହେବା, ନା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣଟା ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କଲେ ଶିକ୍ଷଣଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, କ୍ଷମତା, ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେଉଁଟି କରିବେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କରିବେ ନାହିଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇଟା କରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟକୁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ନମୁନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟକୁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ନମୁନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? ଭାଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି, ନା ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନକୁ ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା ସଜଡ଼ା କ୍ରମ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ QRPS। କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିରୂପଣ, ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ସଜାଡ଼ିକି କ୍ରମରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସରି, ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ, ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ସୂଚିତ ହୋଇନଥିବ। ତାକୁ କହୁଛି କେଉଁ ନିୟମଟି ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସତର୍କତା ସୂଚିତ ହୋଇନଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି? କର୍ମସଂସ୍ଥା, ନା ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ, ନା କଳକାରଖାନା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁଠି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେମିତି ସୌରଜଗତ ବିଷୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେଠି ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? କେଉଁଟା? ହେଉଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେ? ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍। ବିଜ୍ଞାନ, ନା ପରିବେଶ, ନା ଇତିହାସ, ନା ଭୂଗୋଳ? କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ। ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରୟୋଗ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାନସିକ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟର ଧାରଣା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି, ନା କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ନା ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଧାରଣା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସୁବିଧା ଦର୍ଶାଅ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ମଡେଲ ଚିତ୍ର ବା ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? କେଉଁଠି? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା? ନା କିଲପାଟ୍ରିଙ୍କ ମତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଥିଲେ
ଏଠାରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବାସ୍ତବ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ନା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ନା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ନା ଆବେଗାତ୍ମକ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି? ଏଇଟା ହିଁ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଖେଳନା ସବୁ ତିଆରି କରିବା, ଦଳଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା, ତାପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏବଂ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସୋପାନଟି ଏଠାରେ ହେଉଛି ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ସେଠି ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? 2ଟି ନା 4ଟି ନା 6ଟି ନା 8ଟି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର 6ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ସମସ୍ୟାକୁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଦେନ୍ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 5ଟାକୁ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ସଂଖ୍ୟା 6ଟା। ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୋପାନ, ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର 6ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା, ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛି କି 3 ନମ୍ବର ସୋପାନଟି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ସୋପାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏମିତିଆ ସଜେଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦେନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଦେନ୍ କ'ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ଦେନ୍ ବିବରଣୀକୁ ଲିପିବଦ୍ଧୀକରଣ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇଟା ଆମର 1 ନମ୍ବର ସୋପାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର। ଏଟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଟା ଆମର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କୋଉଟାର? ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଚିହ୍ନଟ କର? ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସଂଗ୍ରହ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହା ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? ଜନ୍ ଡୁଇ, ନା ଫ୍ରେବେଲ୍, ନା ମଣ୍ଟେସରି, ନା ରୋସୋ? କାହା ମତରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜନ୍ ଡୁଇ। ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତରେ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚାଳନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଚାଳନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷଣଜନିତ ଫଳାଫଳ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ଥା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ
पंथा कौनसी निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने आम निर्दिष्ट पंथा योजनाबद्ध उपाय कौन करते शिक्षण प्रक्रिया को परिचालना करते जहाँ को शिक्षण पंथा बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक घटनावली संपर्क में जापर जो शिक्षार्थी मानकर कौन लाभ होता है। अतीत को भल भाव उपलब्धि करिपारंती ना वर्तमान को भल भाव उपलब्धि करिपारंती ना भविष्य को भल भाव उपलब्ध करिपारि थांती। तो कहते सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक घटनावली संपर्क में जाना जो कौन शिक्षार्थी माने कौन लाभ करिथांती है। शिक्षार्थी माने वर्तमान को भल भाव कौन करती उपलब्ध करिपारंती। जमीन कि इतिहास अध्ययन करने द्वारा शिक्षार्थी माने अतीतर घटनावली को कौन करती शिक्षा लाभ कर वर्तमान परिस्थिति को अधिक भल भाव बुझी पारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने हठात काहाकू दुरात्म बा महात्मा बोली विचारती नाही एहा ताहांकर केउ शक्तिर विकास होता है। कहुच्छी कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने हठात काहाकू महात्मा बोली विचारती नाही एटा केउ शक्तिर विकास होता है। आध्यात्मिक शक्तिर ना बौद्धिक शक्ति ना पेशीय शक्ति ना उपरुक्त समस्त। करेक्ट आंसर एटारे होची बौद्धिक शक्ति। बौद्धिक शक्ति द्वारा इतिहास अध्ययन शिक्षार्थी माने कौन से व्यक्ति व घटना को निरपेक्ष भाव विचार करने को शिखाई था। फल से विश्लेषणात्मक चिंता द्वारा बौद्धिक शक्ति विकास कौन होता है घटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे निर्दिष्ट दक्षता हासिल करने विभिन्न पद्धति अवलंबन कले ताहाको कौन कहुए पंथा ना प्रकल्प ना प्रोत्साहन ना कौन सी नुहे। करेक्ट आंसर पंथा। गोटे निर्दिष्ट दक्षता हासिल शिक्षक विभिन्न प्रकार कौन शिक्षादान पद्धति अवलंबन करते जोटा कि पंथा बोली कहुई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पंथा हेउछि डैश र समाहार प्रदर्शन आलोचना ना अभिज्ञता ना एकाधिक पद्धति ना उपरुक्त समस्त। पंथा हेउछि आमर उपरुक्त समस्त। शिक्षादान पंथा केवल प्रदर्शन बा आलोचना अभिज्ञता एकाधिक पद्धतिर समान नुहे एहा एही समस्त विकल्प एक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कार्यटी शिक्षार्थी माने किछि शिखी थांती ताहाकू आमे डैश कहितो कर्मानुभूति कार्य ना अभिज्ञतामूलक कार्य ना सह पाठ्यक्रम कार्य ना शिक्षण कार्य। करेक्ट आंसर श्रेणीगृह कार्य। श्रेणीगृह कार्य शिक्षार्थी माने शिक्षकों सहित सीधा सड़क भाव कौन करते जोगाजोग थांती। अन्य विकल्प शिक्षार्थी शिक्षकों मध्य सीधा सड़क संपर्क रही न पारे है। देते जो कार्यटी शिक्षार्थी माने किछि शिखी ना ताहाकू आमे कौन कहि दांतु सेटा होछि हमर श्रेणीगृह कार्य बोली आमे कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक शिक्षार्थी माने भल लगुथिबा कौनसी कार्य डेस्टी खंजी ताहाकू शिक्षण कार्य कहि परिबा। डेस्टी कहते शिक्षक शिक्षार्थी मानक भल भाव जेकोसी कार्य डेस्टी खंजी ताकू शिक्षण कार्य करि परिबा। कौन खंजी ना शैक्षिक उद्देश्य टिके खंजी आमे ताकू शैक्षिक कौन शिक्षण कार्य कहि परिबा। जेकोसी कार्य को शिक्षण कार्य परिणत करिया पे शिक्षक ताकू शैक्षिक उद्देश्य सह जोड़िबा को पड़ी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउं कार्य को शिक्षक शिक्षण कार्य परिणत करि परिबे। गीत ना परीक्षा ना अभिनय ना उपरुक्त समस्त। केउं कार्य को शिक्षक शिक्षण कार्य परिणत करि परिबे उपरुक्त समस्त। उभय गीत परीक्षा अभिनय एगुड़ा समस्त आम शिक्षक शिक्षण कार्य परिणत करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य केउंटी शिक्षण कार्य एक उपादान शिक्षण सामग्री ना शिक्षक ना शिक्षार्थी सत संपूर्ण अंशग्रहण ना पाठ्यक्रम। करेक्ट आंसर हेउछि शिक्षार्थी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण। शिक्षण कार्य शिक्षक शिक्षण सामग्री पाठ्यक्रम समस्त गुरुत्वपूर्ण किंतु शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली करने शिक्षार्थी स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण सबुठारु मुख्य उपादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक शिक्षार्थी मानक विषय उपरे वस्तु उपर धारणा देवाई एकाधिक पद्धति व्यवहार कले कौन हेबो। एकाधिक पद्धति व्यवहार कले कौन हेबो ना शिक्षणटा फलप्रद एवं दीर्घस्थायी हेई परिबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पंथा कुहाजिबार कारण कौन। कारण शिक्षार्थी निज सहपाठ सहित भावर आदान प्रदान करिथाय सेथिबें आमे कौन करथांतु कौन कहि पारुथौ ना
शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया पंथा बोली कही था कारण शिक्षार्थी निज सहपाठी सहित भावर आदान प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को डेस पंथा कहुए शिक्षण शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक शिक्षक केन्द्रिक पाठ्यक्रम केन्द्रिक पंथा। करेक्ट आंसर एथिरे शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को आमे होची शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक पंथा कहि पारि था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्यकारी हुई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्य एक तालिका एटा होची प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्यकारी हुई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्य एक तालिका डेस प्रस्तुत करिसंती एटा होची एनसीईआरटी प्रस्तुत करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे बारंबार कही मन रखिबा ना देखी करी लेखिबा ना शिक्षकक द्वारा प्रदर्शन ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर बारंबार कही मन रखिबा शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा हेउची जेउथिरे शिक्षार्थी सक्रिय भाव अंशग्रहण करे बारंबार कही मन रखिबा कार्यटे सक्रिय शिक्षण बदल रे केवल मन रखिबा उपरे गुरुत्व देइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्य रे अंतर्भुक्त नुहे बारंबार कही मन रखिबा देखी करी लेखिबा शिक्षक द्वारा प्रदर्शन ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर बारंबार कही मन रखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा केउ मानक द्वारा संपादित होइथाय शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा उपरोक्त समस्त माने उभय शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षण सामग्री गोष्ठी सदस्य मानक द्वारा संपादित होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यपुस्तक कहा पाई उद्दिष्ट शिक्षक ना शिक्षार्थी ना गोष्ठी ना विद्यालय पाठ्यपुस्तक शिक्षार्थी मानक पाई उद्दिष्ट कारण पाठ्यपुस्तक मुख्यतः शिक्षार्थी मानक पाई प्रस्तुत करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विषय पाठ्यपुस्तक रे विषय वस्तु उपस्थापन भाषार व्यवहार शिक्षार्थी मानकर केउ स्तर को विचार करा जाई थाए मानसिक स्तर ना शारीरिक स्तर ना आवेगिक स्तर ना दक्षता स्तर। करेक्ट आंसर मानसिक स्तर। करेक्ट आंसर मानसिक स्तर। पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु भाषा शिक्षार्थी मानकर बयस ज्ञान वैदिक क्षमता दृष्टि रे रखी प्रस्तुत करा जाय थाए जहाँ सेमानकर मानसिक स्तर सहित संबंधित होइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान रे व्यवहृत गुल्लक एक डेस प्रकार उपकरणर उदाहरण होइथे पठन उपकरण ना कामचला उपकरण दृश्य उपकरण ना प्रदर्शन उपकरण। करेक्ट आंसर भूगोल होचे दृश्य उपकरण होते एक गुल्लक हेउचे एक दृश्य उपकरण कारण यह एक पृथ्वीर प्रतिरूप जहाँ को शिक्षार्थी माने देखि परिबे अध्ययन करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जेउ क्षेत्र उपकरण संग्रह सहज साधन नुहे सेही स्थल को शिक्षक कौन करिवे जो शिक्षण उपकरणटा संग्रहटा सहज साधन है से शिक्षक कौन करिवे ना से हाथगढ़ा उपकरण प्रस्तुत करिवे जेउठारे शिक्षण उपकरण संग्रह करबा कष्टकर से शिक्षक माने निजर हाथ उपकरण प्रस्तुत करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षादान तीन गोटे दिग अच्छी शिक्षादान लक्ष्य शिक्षण अभिज्ञता और डेस शिक्षादान तीनोटी दिग अच्छे जोटा कि लक्ष्य अभिज्ञता आ गोटे कौन आ गोटे हूँ आम मूल्यांकन तीनोटी दिग लक्ष्य शिक्षण अभिज्ञता एक्सपीरियंस आ गोटे इभाल्युएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रचलित परीक्षा पद्धति शिक्षार्थी मानकर डेस उपरे बेसी गुरुत्व दे था प्रचलित परीक्षा पद्धति ज्ञान शक्ति ना स्मरण शक्ति बोध शक्ति ना प्रयोग शक्ति प्रचलित परीक्षा पद्धति एवं शिक्षार्थी मानकर स्मरण शक्ति उपरे एवं गुरुत्व बेसी रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित केउ उद्देश्य साधित होता है शिक्षार्थी मानकर स्मरण शक्ति बढ़ी था ना बाछी बाछी सिलेबस किसी अंश बढ़ाई था ना मेधावी छात्र मान ठाब कर ना कौन सी नुहे। करेक्ट आंसर शिक्षक मेधावी छात्र मान ठाब कर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ पदक्षेप निया गले मूल्यांकन पद्धति उन्नति अणा जाई परिबो प्रश्न गुड़िकर व्यक्ति केन्द्रिक करबा द्वारा ना वर्षर केवल 2टी परीक्षा करा गले वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिले वस्तु प्रश्न गुड़िकर दुर्बोध भाषा प्रयोग फल। करेक्ट आंसर होची वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिले मूल्यांकन पद्धति उन्नति आनिबा पई वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिबा एक उपयुक्त पदक्षेप यह द्वारा मूल्यांकन प्रतिक्रिया अधिक निरपेक्ष और सठिक होता है अन्य विकल्प मूल्यांकन पद्धति गुड़िक उन्नत करने परिवर्ते यह गुणवत्ता ह्रास करें। नेक्स्ट आमर लास्ट क्वेश्चन
प्राथमिक स्तर रे विज्ञानर मूल्य निर्धारण पाई केउं प्रकार कौशल अवलंबन करा जाई थाए। परीक्षण पद्धति, पर्यवेक्षण पद्धति ना कृत्रि परीक्षण ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। प्राथमिक स्तर रे विज्ञानर मूल्य निर्धारण करिवा पाई परीक्षण, पर्यवेक्षण, कृत्रि परीक्षण आदि समस्त कौशलर आवश्यकता रही। एही सब पद्धति माध्यम रे छात्र छात्री मानकर विज्ञान संबंधी ज्ञान बुझापणा कौशल सठिक भाव मूल्यांकन करा जाई पारे। आपण माने जदि एमिति प्रत्येक दिन नॉलेजेबल वीडियो चाहछने आम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।